ब्रेक के बाद स्वागत है आपका डोडल न्यूज पर। आगे बढ़ते हैं। G20 को लेकर के लगाए गए गमलों को अब हटाया जा रहा है, विशेष तौर पर उन महंगे पौधों को जिनकी कीमत सबसे ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों का कहना है कि अब इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। देख रिपोर्ट। था, लेकिन अब G20 के समापन के बाद सड़क किनारे लगाए गए गमलों को हटाया गया, खासतौर पर वो पौधे जिनकी कीमत ज्यादा है। ये है जापानी सागो पाम, जिसकी कीमत 600 रुपए से 1000 रुपए के बीच है। ITO बहादुर शाह जफर मार्ग पर लगे इन पौधों को गमलों सहित PWD की गाड़ी में रखते हुए देखा जा सकता है। आखिर एक ही तरह के इन पाम को क्यों हटाया जा रहा है? जब इस सवाल का जवाब हमारे संवाददाता ने पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से किया तो उनका कहना था कि उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। जब हमारे संवाददाता ने दोबारा प्रश्न किया तो आनन फानन में वो कर्मचारी गाड़ी लेकर भागते नजर आए। आखिर एक बड़ा सवाल ये है कि इन पौधों को हटाने की वजह क्या है, जबकि दिल्ली सरकार के मंत्रियों का कहना है कि हम दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए वचनबद्ध हैं। इन पौधों को हटाए जाने को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर इनका जवाब तो सरकारी अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या इनको हटाने का कोई आदेश दिया गया है या फिर एक बड़े घोटाले की तैयारी की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि ये पौधे काफी कीमती हैं और बाजार में उनकी काफी ऊंची कीमत है, जो कि काफी बड़ी कीमत में बिकते हैं, या फिर अब गमले सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बंगले की शोभा बनेंगे और इसीलिए इन गमलों को हटाया जा रहा है। तमाम सवाल हैं जो जहन में आते हैं। टोटल टीवी के लिए संजय वर्मा की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद में अब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तमाम NDMC के कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया G20 को सफल बनाने के लिए और इसमें कड़ी मेहनत की थी। देख रिपोर्ट। सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल VK सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद रहीं। साथ ही कर्मचारियों को सम्मानित करने के बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि G20 को सभी ने सफल बनाने में अपना योगदान दिया है और सबसे बड़ा योगदान NDMC के तमाम कर्मचारियों का है, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की है और G20 को सफल बनाने में सहायता की और दिल्ली को स्वच्छ बनाए रखने का काम किया। साथ ही उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी ही स्वच्छता दिल्ली में बनी रहेगी और ऐसे ही NDMC के कर्मचारी लगन और मेहनत से दिल्ली को स्वच्छ बनाने में योगदान देते रहेंगे। पिछले 2 महीनों में हमारे NDMC के एक कर्मचारी ने, अफसर ने, वर्कर ने जिस मेहनत और जिस लगन के साथ काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मैंने स्वयं उनको हर पल देखा है, उनके अनुभवों को भी आपने सुना। आज जरूरत थी कि हमारे उन साथियों ने जो दिन रात मेहनत की है, उनके साथ बैठें, उनके विचारों को जानें और साथ साथ उनकी तारीफ भी करें कि उनकी मेहनत की वजह से ही G20 को हम सफल करने में सफल हो। वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कहा कि नई दिल्ली की सड़कों पर कई प्रकार के पौधे लगाए गए। लगभग 6.5 लाख पौधे दिल्ली में लगाए गए थे और हमें इस बात की चिंता भी थी कि दिल्ली में G20 खत्म होने के बाद क्या लोग दिल्ली से पौधे लेकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सभी दिल्ली वासियों ने भी G20 को सफल बनाने और दिल्ली को स्वच्छ रखने में योगदान दिया और मैं सभी दिल्ली वालों से यही अपील करना चाहूंगा कि जैसे G20 में दिल्ली पूरी तरीके से साफ और सुंदर दिखाई दे रही थी, वैसे ही हर वक्त
ऐसे ही दिल्ली साफ और सुंदर नजर आए। ये बड़े गौरव की बात है कि भारत ने G20 की मेजबानी की और एक शानदार प्रदर्शन हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है, उसे जैसा होना चाहिए था उसे वैसा ही बनाया गया। हमारी कोशिश होगी कि जो दिल्ली में बहुत सारे फाउंटेन्स, आर्टिफैक्ट्स या गमलों को लगाया गया है जिससे दिल्ली की खूबसूरती बढ़ी है, ये काम जारी रहे और दिल्ली इतनी ही खूबसूरत हमेशा रहे। बहरहाल दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान NDMC के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की कड़ी मेहनत को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। टोटल टीवी के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट।